Good morning to all of you. In previous class, we will discuss about the classification of periodic table, है ना? और कैसे पीरियड्स को क्लासिफाई करा गया है वो भी अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि टोटल पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 पीरियड्स। हर एक पीरियड की बात करें तो देखो 7 पीरियड्स हैं तो एलिमेंट्स ऐसे अरेंज होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, ये सेकंड, ये आपके पास थर्ड, इट इज फोर्थ पीरियड, इट इज फिफ्थ, ये आपके पास सिक्स और ये आपके पास 7। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं अपने पास इन मॉडर्न पीरियड टेबल? 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट। इसमें आपके पास एलिमेंट्स देखें 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट होता है बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2 एंड द सेवंथ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड आर लॉन्गेस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मैक्सिमम, दैट इज 32। इट आर 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सेवंथ और सिक्स्थ पीरियड। कंबाइनली आप इसको क्या कह सकते हो? मैं क्यों करवा रहा हूँ वापस, उसका रीजन है। इसको अपन क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। इनको अपन क्या कहते हैं? मैजिक नंबर कहते हैं। सर व्हाई? बिकॉज by this number we can determine the atomic number of any unknown element. Atomic number of any element. किसी भी एलिमेंट का आप क्या कर सकते हो? एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो इससे। एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हो मैजिक नंबर। बट आपको ये पता होना चाहिए कि दैट फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में 32। कि सर हाउ कैन वी डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट? दैट देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा कि आप मेरे को आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर बता दीजिए। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर, तो इसके लिए आपको 2-4 बातें पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट क्या पता होना चाहिए कि आर्सेनिक जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। मैं इसमें यूं कह सकता हूं कि आर्सेनिक के जस्ट ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है ये आपको पता होना चाहिए। लाइक कि आर्सेनिक के जस्ट ऊपर आपके पास क्या आ गया? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस के जस्ट ऊपर आपके पास क्या आता है? नाइट्रोजन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आर्सेनिक के जस्ट ऊपर कौन सा एलिमेंट रहता है और ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट। आर्सेनिक के जस्ट ऊपर फॉस्फोरस, इसके जस्ट ऊपर नाइट्रोजन। एज यू नो दैट कि नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये? सेकंड का। फॉस्फोरस इज द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एंड आर्सेनिक इज द एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा तो अगर नहीं समझ आए तो अपना हैंड रेज कर देना, है ना? अपन यूं नहीं है कि पीरियोडिक टेबल जितनी एनसीईआरटी में गिवन है उसी हिसाब से कर रहे हैं, अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? तो देखो नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है आपके पास? सेकंड का। फॉस्फोरस कौन से का है आपके पास? थर्ड का। और आर्सेनिक कौन से पीरियड का है? फोर्थ पीरियड। थर्ड, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ। ओके। नाइट्रोजन जो है उसका देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ बातें बताओ। सेकंड और थर्ड पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कि सर 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड में भी 8 होते हैं और थर्ड में भी 8 होते हैं। तो मैंने कहा नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो फॉस्फोरस का क्या होगा? तो जितने एलिमेंट्स है नेक्स्ट पीरियड में उतने एलिमेंट ऐड कर दीजिए। तो फॉस्फोरस का कितना आ गया आपके पास? 50। एटॉमिक नंबर कितना आ गया फॉस्फोरस का? 15। अब देखो आर्सेनिक कौन से पीरियड का एलिमेंट है? कि सर फोर्थ का। मैंने कहा फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चों? आपने कहा 18। फोर्थ में कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके पास? 18 होते हैं। तो अपन क्या करेंगे? 15 में 18 ऐड कर देंगे तो अपने पास आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। वो कितना होता है? 33। वो कितना होता है आपके पास? 33। समझ आया हो तो एक बार जल्दी से एड्रेस करें कि कैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जिसका आपको पता नहीं। समझ आ गया हो तो जल्दी से एड्रेस करें, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपसे करवाएंगे, फिर आप आंसर दोगे।
चलो एक एग्जांपल और है ना, हो सकता है कि कहीं आपको समझ नहीं आया, एक एग्जांपल और करवा देता हूं आपको, अभी करवा दो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपन ये ले लेते हैं कि लाइक अपने पास है, मैं आपको कह दूं कि व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर बताओ कि क्या होगा। सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को इतना पता होना चाहिए कि आयोडीन के ऊपर ब्रोमीन है। ऊपर वाले एलिमेंट के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना, कि सर हमें नहीं पता कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है, हमें नहीं पता ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रोमीन के जस्ट ऊपर क्या आता है, क्लोरीन। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। क्लोरीन के ऊपर क्या आता है आपके पास, फ्लोरीन। ओके, क्लोरीन के ऊपर क्या आता है आपके पास, फ्लोरीन। फ्लोरीन का तो सबको पता होगा, बिकॉज ये टॉप 10 एलिमेंट में से ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अपने को पता होना चाहिए। कौन से ग्रुप का है कि सर ये हेलोजन फैमिली के हैं, मैं बताऊंगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किसको कौन सी फैमिली कहते हैं। जनरली इसको हेलोजन फैमिली कहते हैं बिकॉज ये किसका फॉर्मेशन करती है, सॉल्ट। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 9। वो कितना होता है, 9। अब देखो फ्लोरीन जो है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कि सर सेकंड। तो क्लोरीन कौन से पीरियड का होगा आपके पास, थर्ड का। ब्रोमीन कौन से पीरियड का होगा आपके पास, फोर्थ का। और आयोडीन कौन से पीरियड का होगा आपके पास, फिफ्थ। क्लियर है ये तो बात है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये किसका होगा, फिफ्थ। ओके, अब देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। सेकंड और थर्ड, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है, कि सर 8। तो मैंने कहा 9 में आप 8 ऐड कर दीजिए, ये 17 एटॉमिक नंबर किसका आ जाएगा, क्लोरीन। 17 एटॉमिक नंबर किसका आ जाएगा आपके पास, क्लोरीन। ओके, मैंने कहा फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है, आपने कहा सर 18। मैंने कहा आप 18 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपके पास से 35। ये एटॉमिक नंबर किसका आ जाएगा, ब्रोमीन। ये एटॉमिक नंबर किसका आ गया आपके पास, ब्रोमीन का। मैंने कहा आयोडीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, ये बता दो। तो आपने कहा सर आयोडीन फिफ्थ का है। मैंने कहा फिफ्थ में कितने एलिमेंट्स है, कि सर 18 है। मैंने कहा 35 में आप 18 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, 53 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होगा, 53। अगर यहाँ पे एस्टेटीन होता 18, उसका आपके पास सिक्स्थ पीरियड है। कौन सा है, सिक्स्थ पीरियड। मैंने कहा एस्टेटीन का एटॉमिक नंबर बता दो। तो सर आपने कहा एस्टेटीन सिक्स्थ पीरियड का है, सिक्स्थ में एलिमेंट कितने होते हैं, 32। तो मैं यहाँ पे 32 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 85 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एस्टेटीन। अब एक बात बताओ, मेरे को तो एक फ्लोरीन का पता था एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का ही पता था। फ्लोरीन से जितने भी एलिमेंट्स फ्लोरीन के ग्रुप के हैं, उसके एटॉमिक नंबर अपन ने फाइंड आउट कर लिए विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। तो इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, मैजिक नंबर कहते हैं। अब एक एग्जांपल आपके लिए, ठीक है ना, आइए देखिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ इंडियम। इंडियम के ऊपर आपके पास क्या आता है, गैलियम आता है। इंडियम का एटॉमिक नंबर बताना। उसके साथ साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इंडियम का एटॉमिक नंबर तो बताओगे, इसके साथ इसका पीरियड भी बताओगे, इसका ग्रुप भी बताओगे, और इसका ब्लॉक भी बताओगे, सब बताना है। पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक सारे बताओ। देखो इंडियम की बात करें कि सर हमें नहीं पता इंडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बिकॉज अपन तो 11th में सर अभी नए नए हैं, और जस्ट हमने तो पढ़ाई करना स्टार्ट भी नहीं करा है अभी तक, तो अपने स्टडी हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपके लिए एक हिंट दे देते हैं कि गैलियम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वही बात होगी, हमें तो गैलियम के बारे में नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, गैलियम के ऊपर मैं आपको दे देता हूँ एल्यूमिनियम। सर मेरे को इसके बारे में पता नहीं, चलो एल्यूमिनियम के ऊपर दे देते हैं बोरॉन। इसके बारे में पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, हाइड्रोजन फर्स्ट पे, सेकंड पे हीलियम, थर्ड पे लिथियम, फोर्थ पे बेरिलियम, फिफ्थ पे बोरॉन। ओके क्लियर है बात। तो फिफ्थ पे आपके पास क्या आ गया, बोरॉन आ गया। ओके तो देखो बोरॉन कौन से का है, सेकंड का।
कि सर सारे सेकंड में, बिकॉज फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट होते हैं, एक आपके पास हाइड्रोजन और दूसरा आपके पास कौन सा होता है, हीलियम। एक हाइड्रोजन और दूसरा आपके पास क्या होता है, हीलियम। फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट्स होते हैं। ओके, बोरॉन कहाँ आ रहा है सेकंड में, एल्यूमिनियम थर्ड में, गैलियम कहाँ आ रहा है आपके पास, गैलियम आ रहा है फोर्थ में, इंडियम किसमें आ रहा है फिफ्थ में। तो सारों का देख लेते हैं। मैंने कहा बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 5। बोरॉन का कितना, 5। मेरे को किसका फाइंड आउट करना है, मैं पहले एल्यूमिनियम का करता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, 5+8 कर दिया। 5+8 कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास, 13। तो 13 तो किसका आ गया, एल्यूमिनियम का। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है कि 8 क्यों करा, बिकॉज थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब मेरे को गैलियम का फाइंड आउट करना है। गैलियम कौन से का है सर, गैलियम फोर्थ का है। गैलियम कौन से पीरियड में, फोर्थ में। कौन से में, फोर्थ में। फोर्थ में तो कितने ऐड करेंगे कि सर फोर्थ में तो 18 ऐड कर दो। तो 13 में 18 ऐड करा तो क्या आया अपने पास, 13। क्या आ गया आपके पास, 13। 31 किसका आया, गैलियम का। किसका आया, गैलियम का। अब आपको किसका फाइंड आउट करना है, इंडियम का। इंडियम का फाइंड आउट करना है। इंडियम किसका है, फिफ्थ का। कितने एलिमेंट है फिफ्थ में, 18। मैंने क्या करा, यहाँ पे भी 18 ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 49। इंडियम का क्या आ गया, 49। अब देखो, ग्रुप की बात करें, पीरियड की बात करें, और ब्लॉक की बात करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो पीरियड की बात करें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इंडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया, कि सर पीरियड तो इसका फिफ्थ हो गया। ग्रुप की बात करें, मैंने कहा आप किसी का ही फाइंड आउट कर लो, बोरॉन का कर लो, तो उससे पता चल जाएगा। अरे बिकॉज एक ही घर के तो मेंबर है ये। इस फैमिली को अपन कहते हैं बोरॉन फैमिली, बिकॉज इनका जो ग्रांड 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 फादर है वो आपके पास क्या है, बोरॉन है ना। बोरॉन फैमिली कहते हैं इसको, फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है, इसके कारण से बोरॉन फैमिली कह देते हैं। ओके, तो बोरॉन का फाइंड आउट कर लीजिए, ग्रुप सबका हो जाएगा कि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर, 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो आपने क्या करा, 3+10 कर दिया, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, या तो उसको 13 कह दो, और इसको अपन क्या कह देते हैं, थर्ड कह देते हैं। तो ये ग्रुप नंबर आपके पास क्या आ गया, 13। अब देखो इसमें बोरोन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों, पी में। तो इस सारे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी में। तो सारे का पी में जाएगा, तो ब्लॉक आपके पास कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक, फिफ्थ पीरियड और 13th ग्रुप। ठीक है ना, ये इसका आंसर रहेगा। अब किसी ने ऐसा ट्राई भी करा है ना, तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, जल्दी हैंड रेस कर दो। अगर ट्राई करा है तो, ऐसा करने का ट्राई करा है तो सही है, उसके सही है, मुकुंद के सही है ना, और सुमित के सही है। बाकी अगर किसी ने ट्राई करा है ऐसा, उसमें से कुछ भी एक स्टेप करा है तो जल्दी से हैंड रेस कर दो, और एक और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। एक और देते हैं। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारों के सही होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी आपको बताना, एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी। मरकरी के जस्ट ऊपर कौन आता है, मैं आपको बता देता हूँ, कैडमियम आता है। ओके, ये भी नहीं पता सर हो, 80। 80। सर 80। चलो चेक करेंगे 80। जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी। ओके, देखो जिंक जो एलिमेंट है ना, ये कहां से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड से। सर कैसे, कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 30 है ना। पोटेशियम का 90, कैल्शियम का 20, और उसके बाद भी तो आएगा, तो पोटेशियम फोर्थ से स्टार्ट होता है, तो ये भी फोर्थ से स्टार्ट होगा। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट, ये बच्चों आपके पास फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट, ये बच्चों आपके पास फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट, ये आपके पास सिक्स पीरियड का एलिमेंट। क्लियर है, तो पीरियड तो आपके पास कौन सा हो गया, सिक्स, है ना। जिंक का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है, 30। ठीक है ना। अब देखो फोर और फिफ्थ की बात करें, फोर्थ में कितने एलिमेंट, फोर्थ में तो रिक्वायरमेंट नहीं है एलिमेंट। फिफ्थ में कितने एलिमेंट के सर, 18 है। तो मैंने कहा बच्चों ये करो, इसमें 18 ऐड कर दो, तो कितना आ गया इसका एटॉमिक नंबर आपके पास, 48। कैडमियम का कितना आया, 48। सिक्स्थ में कितने एलिमेंट है, कि सर सिक्स्थ में 32 है, तो आपने क्या करा, 32 ऐड करा, तो इसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना आ गया, मरकरी का 80। मरकरी का कितना आ गया आपके पास, 80 आ गया। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दो चीजें हो चुकी क्लियर। पीरियड कौन सा,
एटॉमिक नंबर को कितना 80। अब मैंने कहा इसका ग्रुप और ब्लॉक बता दो, ग्रुप बता दो, ब्लॉक बता दो। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मरकरी की लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको जिंक का आता है तो बता सकते हो, बिकॉज ये एक ही ग्रुप के मेंबर, तो अगर एक ही ग्रुप के मेंबर है तो इनका ग्रुप भी सेम होगा और इसका ब्लॉक भी सेम होगा। तो देखो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं आप। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 4s2 और 3d आपके पास क्या आएगा 10। एक बात बताऊं बच्चों, आप यहां तक इसको आर्गन भी लिख सकते हो टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए। और यहाँ क्या हो गया 4s2 3d10, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा ये आपके पास, डी ब्लॉक का एलिमेंट। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का। अब देखो ग्रुप नंबर की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, 2 + 10 करेंगे तो कितना आएगा 12th ग्रुप, और इसको अपन क्या लिखेंगे सेकंड बी ग्रुप। तो कौन से ग्रुप के मेंबर है, सेकंड बी ग्रुप के मेंबर है, चाहे जिंक की बात करें, चाहे कैडमियम की बात करें, चाहे मरकरी की बात करें। आप जिंक की बात कर लो, कैडमियम की कर लो, मरकरी की कर लो, ये सारे सेकंड बी के हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और मरकरी का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है 80 है, और मरकरी कौन से पीरियड का है 6th पीरियड का है। ये बातें अपने क्लियर हो चुकी, क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। फिर इसमें आपको एक दो चीजें और बता देते हैं, ये मैजिक नंबर वाला रूल सब एप्लीकेबल नहीं करना। ओके क्लियर है तो हैंड रेज करते हैं जल्दी से, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। आइए देखो, अब मैंने आपको कहा कि आप मेरे को पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बताइए। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। सर 19। ये तो अपने को पता है कि 19, ये तो अपने को पता है कि 19। अगर मैजिक नंबर से निकालते तो क्या आता है उसकी बात करें। पोटेशियम के जस्ट ऊपर क्या, सोडियम, सोडियम के जस्ट ऊपर क्या, लिथियम। ओके लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना 3। ओके अपन क्या करते हैं, ये सेकंड पीरियड का, लिथियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड। देखो जहां एक्सेप्शन आते हैं वो बताने पड़ते हैं, अदरवाइज क्या हर जगह अगर एप्लीकेबल कर दोगे तो अपन अपना आंसर गलत हो जाएगा, है ना। लिथियम सेकंड पीरियड का है, एटॉमिक नंबर इसका 3 है। लिथियम के बाद कौन आया बच्चों, आया सोडियम। सोडियम कौन से पीरियड का, थर्ड पीरियड का। आप इसमें क्या ऐड करोगे, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेशियम कौन से पीरियड का, कि सर पोटेशियम फोर्थ का। कौन से पीरियड का, फोर्थ पीरियड का। तो सर क्या फोर्थ पीरियड का है तो यहाँ 18 ऐड करें। मैंने कहा 18 ऐड करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 29। 29 तो होता ही नहीं है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये है फोर्थ पीरियड का, और अपन यहाँ पे जो है वो 8 ही ऐड करेंगे। वो क्यों करेंगे वो भी बता दें, यहाँ पे क्या आएगा 19 ही आएगा। कि सर ऐसा क्यों, आपने तो कहा कि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो 18 एलिमेंट्स कहाँ कैसे आए वो देखो। देखो सोडियम की बात करें तो सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या आ जाता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद क्या आ जाता है, सल्फर। उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद आर्गन। ठीक है ना। तो अपन ने सोडियम में 8 एलिमेंट कौन से ऐड करें, 1 2 3 4 5 6 7, और सोडियम के बाद 8 एलिमेंट ये। यहाँ सर आपने 18 क्यों नहीं ऐड करे। अब देखो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के 10 मेंबर स्टार्ट होते हैं। कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के 10 मेंबर स्टार्ट होते हैं। तो अगर अब आपको रुबिडियम का पूछे एटॉमिक नंबर तो अपन क्या करेंगे, 18 ऐड करेंगे, बिकॉज ये तो डी ब्लॉक के 10 मेंबर हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, वो आते हैं आफ्टर द कैल्शियम। कैल्शियम से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आते, तो कैल्शियम तक तो अपन 8 ही ऐड करते हैं, और कैल्शियम के बाद तो नीचे वाला एलिमेंट हो उसको लिए 18 ऐड करेंगे। तो सर क्या ऐसा एफ ब्लॉक में भी एप्लीकेबल होगा, एकदम होगा बच्चों। अगर आपको सीजियम का पूछे तो आपको 18 ही ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 55। 55 क्योंकि सीजियम के बाद यहाँ क्या आ जाता है आपके पास, कैल्शियम, रुबिडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम,
और बेरियम के बाद एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आते हैं। बेरियम के बाद में आते हैं एलिमेंट, तो उनको ऐड भी बाद में करेंगे। सीजियम के बाद मान लीजिए कि आपको पूछ ले फ्रांसियम का कितना होगा, तो फ्रांसियम के लिए क्या ऐड करेंगे 32, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास 87 एटॉमिक। तो इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पोटेशियम का कॉन्फिगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता। कोई ऐसा आपको क्रॉस क्वेश्चन कभी कर ले कि बेटा यहाँ पे तो तूने क्या करा है कि जैसे गैलियम है, तो गैलियम में तो 18 ऐड करा है। गैलियम भी फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, पोटेशियम भी फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, दोनों ही फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। बट यहाँ पे तो आप 18 ऐड कर रहे हो और यहाँ पे आप 8 ऐड कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज कि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, तो इनको कैल्शियम के बाद वाले कोई अगर एलिमेंट होगा उसी में ऐड करेंगे। कैल्शियम से पहले नहीं आते हैं, यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम में अपन 8 ही ऐड करेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है तो हैंड रेज कर दो, फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी से हैंड रेज कर दो बच्चों, फिर चलते हैं आगे ना। यहाँ पे अपने को कंसेप्ट क्लियर करने साथ साथ, ऐसी बात नहीं कि रटना है कोई बात, ऐसा कुछ नहीं करना। जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। न्यूमेरिकल इसमें कुछ नहीं आते और न्यूमेरिकल से डरने की कोई बात भी नहीं होती। हाय, ये आपके पास क्या हो गया कि मैजिक नंबर के बारे में या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे आइडेंटिफाई कर, ये सब चीजें अपनी क्लियर हो गई। ग्रुप का, पीरियड का या ब्लॉक का कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी अपना क्लियर हो गया। अब अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो राइट में होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो मिडल में होते हैं वो आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और जो आपके पास बॉटम में होते हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट। अब सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है, वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। दैट एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। कोई भी ऐसा ले लीजिए, चाहे लिथियम ले लीजिए चाहे बेरिलियम ले लीजिए। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों सबका आपको लर्न होना चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of the elements of S block is equals to ns122, ns122, where n equals to number of shell, ये number of shell ns122 या तो 1 होगा या आपके पास 2 होगा। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी देखो, एक तो आपके पास होती है एल्केलाइन मेटल्स और एक आपके पास होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक एल्कलाइन मेटल और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन मेटल्स बिकॉज एल्कलाइन मेटल्स या एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर बेसिक इन नेचर, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? ये भी बेसिक होती है बट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है तो उसको क्या कहते हैं? अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसका जो ग्रुप है उसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, इसका जो ग्रुप है उसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप। जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं 2 ग्रुप, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एल्कलाइन मेटल, इसको अपन फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट भी कहते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको अपन सेकंड ए ग्रुप के भी एलिमेंट्स कहते हैं। कौन कौन से आते हैं देखो, आपके पास आता है हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और फिर आ जाता है आपके पास फ्रांशियम। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम रह गया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखिएगा, NS1 to 2 दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास एल्केलाइन मैटर और एक आपके पास एल्केलाइन अर्थ मैटर। एल्केलाइन मैटर जो है वो आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप, एल्केलाइन अर्थ मेटल जो है वो आपके पास सेकंड ए ग्रुप। क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे आप। सेकंड ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप। यहाँ कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। यहाँ कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या स्ट्रोंटियम भी कहते हैं, बेरियम, और आपके पास कौन सा आ जाता है? रेडियम। तो देखो 7 एलिमेंट तो इस ग्रुप में हो गए। इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट है, इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है S में, उसको फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कहेंगे। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। S में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपन सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट कहेंगे। जैसे बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम क्या है? 1s2 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन है? सब शेल में 2 है। ये वाले नहीं देखने, वैलेंस वाले देखने हैं। कौन से देखने हैं? वैलेंस वाले। 2s2 है ना, 2s2 तो सेकंड ए ग्रुप का। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सारे सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट होंगे। ये सारे आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होंगे, बिकॉज सब में देख लीजिए आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 13 तो ये है प्लस 1 कि सर ये 1 किसके लिए? मैंने कहा हीलियम के लिए। कि सर क्यों? मैंने कहा हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। बट ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्सट्रीम राइट में। बिकॉज सारी इनर्ट गैसेस कहाँ प्रेजेंट होती है? राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है। इसके कारण से हीलियम भी कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट हैंड साइड। तो 13 + 1, और इस 13 की बात करें तो इस 13 में से 12 तो आपके पास मेटल है और 1 आपके पास क्या है? नॉन मेटल। 1 आपके पास क्या है? नॉन मेटल। और वो नॉन मेटल कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके पास गैस है। ये बाकी सारी जो है वो क्या प्रेजेंट होती है? मेटल्स प्रेजेंट होती है। एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास गैस है, उसके अलावा ये सारी जो है वो मेटल्स है। तो 13 एलिमेंट्स हैं इस साइड में। 13 में से 12 तो मेटल्स होती है, 1 नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल कौन सा होगा? हाइड्रोजन। अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे फ्रांशियम की, इंपॉर्टेंट बातें यही बता रहा हूँ। फ्रांशियम है और चाहे रेडियम है, जिसपे मैंने सर्कल करा है, फ्रांशियम और रेडियम, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सर व्हाट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? जो अपने आप कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। सीजियम की बात करें तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि जैसे ही आप पाम पे लोगे ये मेल्ट हो जाएगा। अपनी पाम पे लोगे, पाम पे लेते ही क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? एस ब्लॉक के एलिमेंट। कुछ और है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? आयोनिक कंपाउंड का, है ना। आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आपने पढ़ा था 10th में, 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं जनरली, एक आयोनिक और एक कोवेलेंट। तो जिसके बीच में आयोनिक बॉन्ड हो, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाया था, Na+Cl-, है ना, Mg+2Cl-। तो ये सारे आपके पास क्या करते हैं? इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कि सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग मतलब इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एलिमेंट पे प्रेजेंट हो तो उसको अपन कौन सा एलिमेंट कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। 2 प्रॉपर्टी हो गई, एक तो आयोनिक कंपाउंड, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
2-3 प्रॉपर्टी आपके पास और आएगी। जैसे आपके पास क्या हो गया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करते हैं। यस सर, रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या हो गया? मैंने कहा ये दूसरे का रिडक्शन करेंगे, खुद का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। आपने रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन और देखी होगी कि सर क्या? मैंने कहा कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 10th में देखी होगी, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज करने पर उसका हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो लूज करने पर उसका हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऐसा ही कंडीशन इसमें आती है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन, और इसका खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करता है। तो जो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट की 3 प्रॉपर्टीज अपन ने करी है। आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। 1-2 प्रॉपर्टी और है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी के साथ अपन आगे चलेंगे पी ब्लॉक। ओके, मिलते हैं बच्चों कल। थैंक यू।